Okay, student, let us discuss about chapter number 7, that is wave optics. तो इसको भी जो टोटल मार्क्स है 5 है और मार्क्स विद ऑप्शन 7 है. सो लुक एट, यहाँ पे कोई 1 मार्क के क्वेश्चन मैंने नहीं रखे. डायरेक्टली आई हैव स्टार्टेड विद द 2 मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन. वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल क्या होता है? देखिए, अगर एक सोर्स ऑफ लाइट मैं लूँ और इससे निकलने वाली जो वेव्स है, ठीक है, आफ्टर टाइम टी ये सारी वेव्स इक्वल डिस्टेंस स्पेस में ट्रैवल करेगी. ठीक है, तो ये जो इन्वेलप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसी को वेव फ्रंट बोला जाता है. दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट. ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट को लोकस बोलते हैं. सो हाउ वी डिफाइन वेव फ्रंट? वी से लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ ए मीडियम टू विच लाइट वेव्स रीचेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड वेव फ्रंट. ठीक है, अगली जो डेफिनेशन है कि वेव नॉर्मल क्या है. इस वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो उसी को बोला जाता है कि ये वेव नॉर्मल है. और ये वेव नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को इंडिकेट करता है. किसी भी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो आप, ये होता है वेव नॉर्मल. द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द वेव फ्रंट इज कॉल्ड वेव नॉर्मल. ओके, सो आई होप यू got the idea about wave front and wave normal. Now we have been asked what are the condition for constructive and destructive interference. तो देखिए, condition for constructive और destructive interference, let me write in terms of phase. अगर आप लिखते हो तो phase difference between two waves, it has to be integral multiple of pi, that is uh, 2n pi, or we say even multiple of pi. Okay, so this n vary from 1 to 3 and so on. Okay, phase difference, phi represent the phase difference. This phase difference has to be even multiple of pi. जो भी दो इंटरफेयरिंग वेव्स रहेगी उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो जो होना चाहिए वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए. अगर यहाँ पे अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूँ तो जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, इट हैज़ टू बी n टाइम्स लैम्बडा such that n vary from 1 to 3 एंड सो ऑन. सॉरी, इसमें जीरो भी इंक्लूड रहेगा. ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है? लेट मी राइट ओवर हियर कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो फेज का डिफरेंस है, दैट फेज डिफरेंस फाई, इट मस्ट बी odd multiple of, it should be odd multiple of pi, such that again this n vary from 1 2 3 एंड सो ऑन. यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं होगा. और पाथ डिफरेंस अगर आप लोगे तो डेल्टा एक्स हैज टू बी ट्वाइस एन माइनस 1 ऑफ लैम्बडा बाई 2, जहाँ पे लैम्बडा होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड एन स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये चार कंडीशन आपको मेंशन करना है 2 मार्क के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मार्च में ये आया है क्वेश्चन, बट फेमस क्वेश्चन है कि स्टीडी इंटरफेरेंस पैटर्न की क्या कंडीशन होनी चाहिए. कोई भी चार कंडीशन आप मेंशन कर दो. टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, दे मस्ट बी इक्वली ब्राइट, एंड द स्लिट शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल. तो इस टाइप की आप कंडीशन चार मेंशन कर दो, यू विल गेट द आंसर. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. मैं इसको हैश मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे आपको फ्रिजनल बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो है उसकी डायग्राम बनाना है. बुक से आपको ये मिल जाएगी. ठीक है, सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, अदरवाइज कमेंट इन द ग्रुप. तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा सॉल्व करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला होता है आई मैक्स अपॉन आई मीन का, विच इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर. ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. नाउ
कम टू शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, दैट इज ये 3 मार्क के क्वेश्चन है। ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो एक सोर्स आप बताओगे यहाँ पे, उसके बाद फिर एक वेव फ्रंट बता देना आफ्टर टाइम टी। यहाँ पे कुछ पॉइंट आप मार्क कर लेना, पी क्यू आर। ठीक है, और इनको पॉइंट पी को सेंटर बना के फिर से आपको कुछ वेव फ्रंट मार्क करने हैं स्फेरिकल, और फिर से वहाँ पे आपको एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बताना है। ठीक है, तो इस टाइप की डायग्राम है, यू कैन like you will find it in your notes. Now come to polarization of light. See, polarization is the process in which an unpolarized light is restricted to vibrate in a single plane. ठीक है, पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो अनपोलराइज लाइट है, आप उसको एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करते हो, मतलब आप उसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हो, वो होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एंड देन यू हैव टू डिराइव द मैलूस लॉ। सो मैलूस लॉ सिंपल है कि जो इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो ये आपको नोटबुक से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वहीं से आपको ये समझना पड़ेगा। देन व्हाट इज ब्रीवस्टर लॉ? सो ब्रीवस्टर लॉ इज सिंपल कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम, इट इज टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। आई थिंक इसी तरीके का कुछ स्टेटमेंट है कि जो टेन थीटा पी है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जहाँ पे थीटा पी होता है पोलराइजिंग एंगल। एक्चुअल में यहाँ पे होता यह है कि जब एक लाइट इंसिडेंट होती है यहाँ पे आकर, तो एक पर्टिकुलर एंगल जिसको पोलराइजिंग एंगल बोला जाता है, वहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होता है। ठीक है, और ये जो लाइट रिफ्रैक्ट होता है ये अनपोलराइज लाइट होता है। तो यहाँ पे आपको इसके लिए फॉर्मूला भी डिराइव करना है। ठीक है, सो जस्ट मैंने आपको आउटलाइन दिया है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सी, डाइफ्रैक्शन इज द फेनोमेना इन विच light turn around the sharp corner of an obstacle and enters the region of geometrical shadow, उसको बोलते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्रेजनेल डाइफ्रैक्शन। फ्रेजनेल डाइफ्रैक्शन में जो सोर्स है और जो स्क्रीन है ना, जो सोर्स है और जो स्क्रीन है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। ये डिस्टेंस मेजरेबल होता है, फाइनाइट डिस्टेंस होता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। देखिए, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, और हम हमारे सिलेबस में फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन ही पढ़ते हैं। तो ये दो टाइप है डाइफ्रैक्शन के। आई थिंक ये भी क्वेश्चन कहीं पर भी तो पूछा है, आई थिंक जुलाई या फिर जुलाई में ही पूछा है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन, फ्रेजनेल एंड फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्रेजनेल डाइफ्रैक्शन जहाँ पे स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट है, और फ्रॉनहोफर में स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। दैट्स इट। ये दो डेरिवेशन ऑलरेडी एक मार्च में आ चुका है। हाइजीन की थ्योरी के बेसिस पर हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना है, तो ये ऑलरेडी आया है क्वेश्चन। तो आप ये वाला प्रैक्टिस करके जाओ, दोनों भी करके ही जाओ, से ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जो रिफ्रैक्शन है, यू हैव टू एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। ये पहला वाला जो डेरिवेशन है इसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये प्रूफ करना है। और ये जो सेकंड वाला केस है इसके अंदर आपको ये चीज़ें प्रूफ करना होती है। स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं, ये आपको प्रूफ करना होता है। साइन आई अपॉन साइन आर, एंड दिस इज C1/C2। velocity of light, C1 है velocity of light in air divided by C2 is velocity of light in a medium, or it can also be written as lambda 1 by lambda 2, wavelength of light in air to the wavelength of light in a medium। तो ये आपको प्रूफ करना होता है यहाँ पर। Then the most important and always
फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनी पेपर सेटर, ये सारे क्वेश्चन। डिस्क्राइब द यंग्स डबल स्लिट interference experiment and derive the condition for occurrence of dark bright fringes on the screen। या डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आता है, गिव द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड, 4 मार्क के लिए, या फिर इस टाइप से आता है क्वेश्चन। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शो दैट ब्राइट एंड डार्क पॉइंट आर ऑल्टरनेटली सिचुएटेड। ठीक है, या फिर इक्वी स्पेस्ड, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट जो होता है ये क्वेश्चन, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो पाथ डिफरेंस, पहले तो आप डायग्राम निकालिए। ठीक है, डायग्राम निकालने के बाद आपको देना है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डायग्राम का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बाद आप सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो पाथ डिफरेंस के लिए निकालिए। पाथ डिफरेंस आता है एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। उसके बाद फिर आप डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट कीजिए, एक्स एन इज एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देन आफ्टर दैट you find out the distance of dark point on the screen, which is twice n minus 1 of lambda capital D upon twice t। और फाइनली इक्वी स्पेस्ड के ब्राइट और डार्क पॉइंट इक्वी स्पेस्ड होते हैं, उसको बताने के लिए आप बैंडविथ का फॉर्मूला डिराइव करके बता दीजिए। बैंडविथ होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये 6 पॉइंट आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दो तो पूरे 4 मार्क आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, रिलेस क्राइटेरिया भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट 4-5 साल हो गए ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है कभी, लेकिन आ सकता है ये क्वेश्चन। रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट तो कब दिखाई देंगे, उसके बारे में कुछ रिलेज ने क्राइटेरिया बताए थे, वो आपको रीड करके जाना है। टोटल 3 क्राइटेरियाज है ये। एंड देन ये एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये 2 मार्क के लिए आएगा, और इसके साथ एक न्यूमेरिकल जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, व्हाट मतलब ये एक न्यूमेरिकल है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, और ये डिस्टिंग्विश भी आप देख लेना एक बार। और ये वाला जो क्वेश्चन था, ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन मार्च 2023 में आया है, तो इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस जितने भी न्यूमेरिकल है, ये एक्सपेरिमेंट और ये न्यूमेरिकल, ये चैप्टर से करके ही जाना है आपको। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसके सारे न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करके ही जाने हैं। ठीक है, चाहे कुछ करो ना करो इस चैप्टर से, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और न्यूमेरिकल करना ही है। ठीक है, ओके।